हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मैटर किसको कहते हैं, पदार्थ किसको कहते हैं। तो देखिए, एनीथिंग व्हिच हैज मास, कोई भी चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो, कमा व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान ग्रहण करता हो, एंड व्हिच प्रोड्यूसेज ऑब्स्टेकल, और जो अवरोध पैदा करता हो, रुकावट पैदा करता हो, इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ किसको कहते हैं? एनीथिंग व्हिच हैज मास, कोई भी पदार्थ जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ भी जिसके पास द्रव्यमान हो, व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान ग्रहण करता हो, एंड व्हिच प्रोड्यूसेज ऑब्स्टेकल, और जो रुकावट पैदा करता हो, उसको कहते हैं मैटर। अब है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा प्लाज्मा स्टेट, और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 5 अवस्थाओं में, ठीक है ना, आउट ऑफ दिज 5 स्टेट्स ओनली 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसको कहते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिर से ध्यान दिया जाए तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या सब हो गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। टोटल अवस्था 5 हो गई, उसमें से 3 जो है शुरुआत का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था कहते हैं। अब है नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन यानी एक से दूसरे में परिवर्तन, एक दूसरे में परिवर्तन, यानी एक जो है बदल करके जाएगा दूसरा में, तो फिर दूसरा आ जाएगा पहला में। अलग अलग कंडीशन होगा, कभी जो है हीटिंग करना पड़ेगा तो कभी कूलिंग करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है सॉलिड, फिर उसके बाद से है लिक्विड, फिर उसके बाद से है गैस। देखिए ये गैस है, ये देखिए लिक्विड है, और यह सॉलिड है। सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो यह लिक्विड में आता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो यह गैस में आता है, गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड में आता है, और लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड में आता है। यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड यानी द्रव बनता है, लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड यानी कि ठोस बनता है। तो जैसे देखिए इसको हम समझ ले, सॉलिड को बर्फ़ समझ लेते हैं। बर्फ़ को अगर जो है ना गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। अब पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव यानी पानी, वेपर को, जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? पानी। अब पानी को ठंडा कर दें तो यह जितना ठंडा होगा फिर धीरे धीरे बर्फ़ में बदल जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ करके रखना है हम लोगों को। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि किस में से कौन सा चीज़ हीटिंग करने पर यह इसमें आ जाएगा, कूलिंग करने पर जो है ना फिर से यह लौट आएगा। अब रही बात कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो इस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है ना। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो इसको कहते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, क्योंकि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में हल्का सा डिफरेंस है। वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, जबकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है। इसके बाद से देखिए कि गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में आता है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो उसका नाम है कंडेंसेशन, संघनन। और लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में जाता है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। इसको ठोसीकरण कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हिमन या जमना। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अब देखते हैं कि एक एक जो प्रोसेस है उसका डेफिनेशन। तो देखिए पहला है कि मेल्टिंग पॉइंट। अब है पॉइंट, जब पॉइंट लग जाए, मेल्टिंग रहता है तो मेल्टिंग एक प्रोसेस है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लग जाए तो यह एक टेम्परेचर है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर क्या है? सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सॉलिड यानी बर्फ जो है पानी में बदल जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसी को कहते हैं गलनांक या द्रवणांक, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है। 0 डिग्री सी पर यह लिक्विड में आना शुरुआत हो जाएगा। तो वही चीज़, तो मेल्टिंग पॉइंट हम किसको कहेंगे? तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, तो इसलिए लिखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच, जिस पर सॉलिड कन्वर्ट्स, सॉलिड जो है बदलता है किसमें? इनटू लिक्विड, लिक्विड में बदलता है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिक्रीजेज, यानी घटती है इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटी मिले रहने के कारण, अशुद्धियाँ मिले रहने के कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, यानी कम ही टेम्परेचर पर वह मेल्ट करना शुरुआत कर देता है। अब है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, गलनांक या द्रवनांक उसको कहते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस जो है द्रव में बदल जाता है। अब है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक किसको कहते हैं? तो क्वथनांक पॉइंट जब लग गया यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, तो पॉइंट लग गया तो टेम्परेचर है, और सीधे बॉइलिंग रहता तो एक प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है। लेकिन यह बॉइलिंग पॉइंट है, तो देखिए द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, लिक्विड जो है द्रव जो है किस में बदलता है? गैस में बदलता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
एग्जाम्पल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक कितना 100 डिग्री सी होता है, यानी 100 डिग्री सी पर जाकर के वह लिक्विड से वेपर में यानी गैस में बदलता है। अब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर हम मान लेते हैं यह पानी का कितना 100 डिग्री सी है, लेकिन उसी वाटर में अगर हम मिला दें नमक या चीनी को, उसी वाटर में अगर मिला दें नमक या चीनी को, तब जाकर के उसको हम गर्म करें, तब वह खौलेगा कितना पर 100 डिग्री सी से ज़्यादा पर। यही तो वजह होता है कि जब चाय बनाते समय लोग जो है ना पहले दूध और चाय पत्ती को अगर जो है ना गर्म करते रहता है तो वो खौलते रहता है, लेकिन जब चीनी उसमें डाल दिया जाता है खौलता हुआ वो चाय ये दूध में, तो फिर कुछ देर तक के लिए वह साइलेंट हो जाता है। अब फिर उसके बाद से वह जो है ना खौलना शुरुआत करता है। बीच में जो साइलेंट हुआ वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, 100 डिग्री सी से ज़्यादा हो रहा है, और तब जाकर के फिर कुछ देर के बाद से फिर से वो खौलना शुरुआत करता है, यानी 100 डिग्री सी से ज़्यादा। तो इम्प्योरिटी वहाँ पर जो वह चीनी हो गया वो क्या हो गया, उसके लिए इम्प्योरिटी हो गया। तो इम्प्योरिटी देने पर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। और दूसरा कंडीशन है कि अगर प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर ज़्यादा रहे तो वहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, प्रेशर कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट कम, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट का। अभी तो हो गया सॉलिड से लिक्विड में गया तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस में गया यानी वेपर में गया तो बॉइलिंग पॉइंट। अब है लौटना, वेपर से यानी गैस से लिक्विड में, तो इसको कहते हैं जिस टेम्परेचर पर ये चीज़ होता है कंडेंसेशन प्रोसेस, संघनन की क्रिया, तो उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट, ओसांक कहते हैं हिंदी में। तो यह भी एक टेम्परेचर है। तो द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर गैस यानी वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बदल जाता है, इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट, ओसांक। अब है फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए पहले हमने सॉलिड से लिक्विड में गया तो कौन हो गया, मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में गया तो वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है, गैस से लिक्विड में आए, गैस को ठंडा करने पर, तो वो हो गया ड्यू पॉइंट, ओसांक। अब है क्या कि लिक्विड से ठोस में जाएंगे तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक या जमनांक। तो देखिए द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर वह ताप जिस पर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी से बर्फ का बनना। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 0 डिग्री सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने टेम्परेचर की बात किया इसलिए पॉइंट आया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अब वो है प्रक्रिया की यानी प्रोसेस की, फ्यूजन, गलन। फ्यूजन को ही मेल्टिंग भी कहते हैं। तो देखिए क्या है गलन, तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या होता है, गलता कौन है, जो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में गया वही है गलन, एक प्रोसेस है। तो इसलिए ख्याल रखना है मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर, लेकिन मेल्टिंग या फ्यूजन जो है वो एक प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू लिक्विड, वह प्रक्रिया जिसमें एक सॉलिड पदार्थ जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, किस पर, एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको कहते हैं हम लोग फ्यूजन। अब है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। तो द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया जिसमें अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू गैस, एक लिक्विड सब्सटेंस जो है गैस में चेंज होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट, ख्याल रखना क्वथनांक पर, क्वथनांक पर यानी एकदम खौल रहा है तब लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो वह वेपोराइजेशन हो गया। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर धीरे धीरे उड़ करके वह वायुमंडल में चला जा रहा है लिक्विड, तो उसको वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन जो है, इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर होता है, लेकिन वेपोराइजेशन जो है, वाष्पीकरण, वह बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। तो अब देखिए इवेपोरेशन, वाष्पन। तो द प्रोसेस, वह प्रक्रिया इन विच जिसमें अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, एक द्रव जो है वह वाष्प में बदलता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप पर, इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसी को वाष्पन कहते हैं। अब है कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन, संघनन, संघनन याद रखना है, गैस से लिक्विड में, यानी गैस को ठंडा करेंगे, भाप को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो देखिए द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया जिसमें वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बदलता है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यह ड्यू पॉइंट पर होता है, तो ये चीज़ आप जोड़ सकते हैं, एट ड्यू पॉइंट, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड एट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं हिमांक या जमनांक पर लिक्विड का जो है ना ठोस में यानी सॉलिड में चेंज हो जाना फ्रीजिंग कहलाता है, यह सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो हो गया, तो देखिए सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन या मेल्टिंग, फिर लिक्विड से वेपर में जाना यानी गैस में जाना, वो क्या हो गया, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, दोनों प्रोसेस हो सकता है। फिर वेपर को ठंडा करने पर लिक्विड में आना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं, जो ड्यू पॉइंट पर होता है। उसके बाद से लिक्विड से फिर से सॉलिड में जाना फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब एक टर्म है सब्लिमेशन।
अब यह जो टर्म है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। अभी तक हमने क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। एक ऐसी व्यवस्था जो सॉलिड से सीधे गैस में जाता हो, लिक्विड में नहीं चेंज करता है, और गैस से सीधे सॉलिड में आता है, यहाँ भी लिक्विड में नहीं चेंज करता। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, कौन सा प्रोसेस, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड चेंजेज इनटू गैस, सॉलिड जो है गैस में चेंज होता है, और या गैस चेंजेज इनटू सॉलिड, या गैस जो है सॉलिड में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना द्रव में बदले हुए, बिना परिवर्तित हुए, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर देखिए ये लिक्विड है, और यहाँ पर देखिए ये गैस है। देखिए सॉलिड से लिक्विड में गया तो उसको फ्यूजन कहते हैं या मेल्टिंग कह सकते हैं। देखिए तो लिक्विड से गैस में आया, इसको वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन कह सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए गैस से लिक्विड में गया तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में आया इसको फ्रीजिंग कहते हैं। और देखिए और एक चीज़ इसमें, यहाँ पर देखिए सॉलिड से गैस में आ रहा है, चाहे गैस से सॉलिड में डायरेक्ट जा रहा है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं।